हेलो सीयूटी एस्पिरेंट, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहारी कल्चर में। सबसे पहले आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर यही आ गई थी। रात को मैं भी अपने ग्रुप में बता देता। रात को लेट नाइट आपको ये सारी नोटिफिकेशन आई थी। इसमें बीएचयू जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जितने भी कोर्सेज आ रहे हैं जो यूजी प्रोग्राम के लिए, वो सारे कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। आप इसमें अपना काउंसलिंग के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ऑल थिंग आपको यहाँ पे एक्टिव हो गए। कैसे करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। सबसे मेन बातें ये है कि आपके 31 तक लास्ट डेट है। जी हाँ, 31 जुलाई आपका लास्ट डेट रहने वाली है। तो उसके पहले आप हर चीज़ें कर लीजिए, बेहतर यही होगा आपके लिए। मैं सारा नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे बताते हुए चलता हूँ। आप इसके पहले हर चीज़ों देख लो, किस तरीके से आपको हर चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। हर चीज़ें इस वीडियो में ही मिल जाएगी। पूरा संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। किसी और चीज़ों की आपकी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। सबसे पहले, एडमिशन टू ऑल यूजी प्रोग्राम ऑफ बीएचयू विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। जो आपके सीयूटी के एग्जाम हुए थे उसी के स्कोर के बेसिस पे आपके यहाँ पे मार्क्स, आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यही है। बाकी और भी कुछ चीजें यहाँ पे नहीं लगेगी। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट जो यूजी 2025, जो सीयूटी यूजी 2025 है, ओनली द एकेडमिक ईयर फॉर 2025-26 बीएचयू हैज अडॉप्टेड कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज सीएपी। यानी जो भी कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम निकालेगा सबका एक साथ ही निकालेगा, कंबाइन करके निकालेगा। तो वो इसके बारे में बोल दिया है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड। बिल्कुल हर चीज़ें पढ़नी होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप शायद इस वीडियो पे आए होगी, कुछ गलतियां ना कर पाओ, तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। क्या चीज़ें रजिस्ट्रेशन से पहले आपको सुधारनी है, क्या चीज़ें करनी है, ये आपको यहाँ पे देखनी है। थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा और ऑथेंटिक होगा, ताकि यहाँ पे हर चीज़ें जो भी छोटी मोटी आप गलतियाँ करते हो वो यहाँ से ना कर पाओ। अगर यहाँ पे अगर कुछ गलतियाँ बताई जा रही है या आपको कुछ यहाँ पे छूट गई है बताने को, तो आप नीचे जाके पूछ सकते हो, नीचे आपको तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगी। द बेसिक एलिजिबिलिटी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आप योग्य हो या नहीं हो इसके बारे में। सीयूटी यूजी टेस्ट स्टूडेंट एट द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनटीए पीएचयू अंडर ग्रेजुएट का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दी गई है, वहां से आपको हर चीजें कर लेनी है। उसके बाद देखो, एनटीए सीयूटी यूजी स्कोर ऑब्टेन्ड फॉर स्पेसिफिक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर बीएचयू। अलग अलग मार्क्स होंगे तो अलग अलग यहाँ पे आपको चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ ताकि आप यहाँ से अच्छे से देख पाओ। ठीक है, देखो उसके बाद सब्जेक्ट स्टडीड एट 10+2 लेवल। आपके जो 12वीं में आपके सिलेक्शन हुए थे, जो 12वीं में आपने सिलेक्ट कर रखा था, वही सारी चीजें आपको लगने की। परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड एट 10+2, ये भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, चलो ये सब उतनी जरूरी नहीं है, जो आपको यहाँ पे सारी चीजें लगने वाले हैं। मेन जरूरी यहाँ पे ये है, देखो मेन जरूरी आपके यहाँ पे ये है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बीएचयू में बी बेस्ड ऑन एनटीए एप्लीकेशन नंबर। तो एनटीए का एप्लीकेशन नंबर, देयरफॉर कैंडिडेट शुड हैव वैलिड एप्लीकेशन नंबर। एनटीए का एप्लीकेशन नंबर, जो आपको एडमिट कार्ड मिले थे, जो आपको इंफॉर्मेशन के लिए जो एडमिट कार्ड मिले थे, या जो भी जब आपने एप्लीकेशन फिल कर रहा होगा उस समय आपको मिला होगा, तो हर चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और साथ में रहना है। कैंडिडेट मस्ट कीप ऑलरेडी स्कैंड कॉपी ऑफ जेपीजी या पीडीएफ फॉर्म में 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो या कोई रिजर्वेशन चाहते हो तो ठीक है, एंड अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स। मैन आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये चारों पांचों कंपलसरी है, तो आपको ये रखना ही रखना है। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर का फोटो स्कैन फॉर्म में रहना है आपके पास। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली चेक देयर एज एलिजिबिलिटी। एज कैटेगरी भी आपको देखना होगा फॉर द स्पेसिफिक कोर्स फ्रॉम द बीएचयू इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बात करोगे तो मैं इसमें हर चीजें बता दूंगा। यहाँ पे देखो प्राइस लिखा हुआ है। प्राइस में देखो, कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर टू पे द रजिस्ट्रेशन फी जो कि नॉन रिफंडेबल है। बिल्कुल भी नॉन रिफंडेबल है, वो रिफंड नहीं होगी ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट इधर बात किया गया और इधर यूजी के लिए बात किया। क्यूआर हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो, आपके 500 रुपये लगने वाले हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी आपके 500 लगने वाले हैं, जो कि एकदम नॉन रिफंडेबल होगी। ठीक है, देन एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो हमारे 250 लगेंगे। ठीक है, बेहतर ये हो कि आप लैपटॉप से करो, डेस्कटॉप से करो। अगर आप लोग नहीं कर पाते हो तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करके देंगे, जो चार्ज होगा वो आपको देना होगा। ठीक है, अभी अपना घर से तो पैसा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चार्ज देनी होगी। ठीक है, अगर करना चाहते हो, आप मेरे से करवाना चाहते हो, तो मैं आपको ये करके दूंगा। ठीक है, फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड लेटेस्ट अपडेट एट विजिट बीएचयू वेबसाइट। ये आपको बीएचयू का वेबसाइट है। फॉर एनी एडमिशन रिलेटेड क्वेरी और मेल कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत होगा तो आपको मेल करना है।
ठीक है, यहाँ पे एडमिशन गाइडलाइंस दी गई है, तो आपको एडमिशन गाइडलाइन पे क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन स्टार्ट हो जाएंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मैं आपको एग्रीकल्चर वालों के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखते चलोगे, हर चीज़ें आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, बैचलर साइंस इन BSc ऑनर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर यहाँ पे हर चीज़ें है। और एग्रीकल्चर के अंदर ना, BHU के अंदर ना, आप 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हो। एक हमारा फूड टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, यहाँ भी आप डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हो, फूड टेक्नोलॉजी। और एक है हमारा डेयरी टेक्नोलॉजी, तो आप डेयरी टेक्नोलॉजी में भी जा सकते हो, और BSc ऑनर्स तो है ही। ठीक है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 3 आपके पास मौका मिलते हैं इसके रिगार्डिंग जाने के लिए। ठीक है, हर एक में बात करते हैं, सीट कितना है, क्या सब्जेक्ट लेगा, हर चीज़ें बात करता हूँ, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन की बात किया जा रहा है। यहाँ पे आप जब देखोगे, अ कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन टू BSc ऑनर्स AG इफ ही और शी हैज पास 10+2। आपके 10+2 पास होने ही चाहिए। अगर जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं और अपियर होना चाहते हैं तो नहीं, आपका एग्जामिन जो होगी रजिस्ट्रेशन वो रद्द कर दी जाएगी, आपको आगे फर्दर प्रोसेस आपको आगे नहीं देखेंगे। ठीक है, यहीं पे आप कैंसिल हो जाओगे। एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर और इन साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग अ मिनिमम मार्क्स 50 मार्क्स, यानी 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, और एज सबसे बड़ा है एज। एज देखिएगा, नॉट टू बी लेस देन 16 साल। 16 साल से आपको कम नहीं होने चाहिए इस एज के लिए, इस BHU के लिए आपको 16 साल से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, एंड मोर देन 25 ईयर्स, और 25 साल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 16 साल आपका कम से कम एज होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 साल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपके 16 साल होने चाहिए या 25 साल होने चाहिए या इसके बीच में होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं या इससे कम नहीं। ठीक है, प्रोग्राम टाइप की बात करिए, हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल की आपकी डिग्री होती है जिसमें आपके 8 सेमेस्टर पढ़ने होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, और सेमेस्टर वाइज फीस लगती है। मैं आपको फीस के बारे में भी, फी के बारे में भी हर चीजें बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट इंट्रेंस की बात कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में कोई भी कठिनाइयों की सामना ना करना पड़े। चलो, यहाँ पे CUT NTA इंट्रेंस सब्जेक्ट की बात कर ले और उसका कोड की बात कर ले फॉर एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है उसके बारे में बात कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले PCM होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दिया PCM होना चाहिए, या आपके पास PCB होना चाहिए। क्या क्या? PCM PCB होना चाहिए, या आपके पास CBA होना चाहिए। अगर PCA से हो सिलेक्शन हो लेना चाहते हो, इसमें नहीं हो पाएगी आपकी। बस यही 3 से आपकी होगी सिलेक्शन। यही 3 सब्जेक्ट ग्रुप से आपके सिलेक्शन होने जा रहे हैं इस BHU में, PCM PCB CBA आपके CUT स्कोर पे। ठीक है, आपके CUT स्कोर पे इस तरीके से सिलेक्शन होंगे। अगर आपके पास 12th में कुछ और है, इसमें उतना नहीं मायने रखने को कह रहा है, बस हाँ, अपने CUT का एग्जाम इससे दिया हुआ है, इस तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से दिया हुआ है, तो तीनों को ऐड करो, जितना नंबर आ रहे हैं उस पर आपके सिलेक्शन होने जा रहे हैं BHU में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सिलेक्शन होंगे। मैं बात कर लेता हूँ सीट कितने हैं, तो आपको सीट यहाँ पे भी आपको दिख जाती है। यहाँ पे देखो सीट इनटेक, सीट कितना ले रहा है। ठीक है, ऑनर्स BHU ऑनर्स एग्रीकल्चर की बात करें, इसमें रेगुलर सीट जो है, रेगुलर सीट है 144 154। ये FMC मतलब 4 मैन कैंपस। ठीक है, और ये RGSC मतलब राजीव गांधी साउथ कैंपस, इसमें 50 सीट है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पेड सीट पे होता है, और मैन कैंपस में भी पेड सीट है 23। ठीक है, तो यानी टोटल मिला के बात करें तो आपके पास 177 सीटें हैं। ठीक है, और ये 50 अगर ऐड कर लेते हो और, तो आपके पास पूरे BHU में, पूरे मैन कैंपस और सब कैंपस दोनों मिला के, साउथ कैंपस दोनों मिला के आपके पास सीट हो जाते हैं 227। ठीक है, 227 सीटें हो जाती है हर सीट को मिलाकर, चाहे वो रेगुलर सीट हो, चाहे पेड सीट हो, या साउथ कैंपस वाला सीट हो। ठीक है, तो रेगुलर सीट आपके जो मेन कैंपस के लिए 154 सीटें, पेड सीट की बात कर ले तो 23 वहां पे है BHU मेन कैंपस के लिए पेड सीट है। देन एक राजीव गांधी साउथ कैंपस है, उसमें 50 स्टूडेंट का इंटेक होगा। और फी स्ट्रक्चर की बात करें, कितना फी स्ट्रक्चर होता है, तो जो FMC वाला है ना, जो मेन कैंपस है, मेन कैंपस के लिए आपको 154 जो सीटें हैं उसके लिए आपको 10,000 फी लगेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस बताया जा रहा है 10,000 लगेंगे, और पर सेमेस्टर आपको अलग से फिर बताया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फी पर सेमेस्टर, तो आई थिंक इससे कम नहीं होंगे, 10,000 ही होंगे। ठीक है,
तो यहाँ 154 सीटें जो होगी उस पे एडमिशन जो होगी उन सारे बच्चों को 10,000 के पर सेमेस्टर के हिसाब से पैसा पे करना होगा, ठीक है। लेकिन जो पेड सीटें हैं और जो साउथ कैंपस वाली सीटें हैं उसमें आपको अलग से 30,000 लग जाता है, ठीक है। 30,000 जो साउथ कैंपस है और जो हमारे पेड सीटें हैं। नहीं समझ में आई? मैं फिर से आपको बताता हूँ। जो मेन कैंपस है 154 उसमें आपके 10,000 पैसा लगेंगे, लेकिन जो पेड सीटें हैं 23 और जो हमारे साउथ कैंपस में जो सीटें हैं 50, ये दोनों के लिए आपको पैसा थोड़ा बढ़ जाता है जो कि 30,000 हो जाता है पेड सीटें पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर चीजें समझ में आ गई। साउथ कैंपस के लिए भी 30,000 है, ठीक है। तो ये सिंपल है, साउथ कैंपस के लिए भी 30,000 है, मेन कैंपस के पेड सीट के लिए भी 30,000 है, और जो नॉर्मल सीटें जो रेगुलर सीटें हैं 154 जिसका प्राइस आपको 10,000 पड़ जाएगी, जो कि फी है, स्ट्रक्चर है आपकी पर सेमेस्टर के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे थे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। मैं बताता हूँ कैसे आपको रजिस्टर करना है, कहाँ पे जाके रजिस्टर करना है। यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं हर चीजें बताता हूँ, सारी चीजें सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे बच्चे सिर्फ पीसीएम वाले जा सकते हैं। डेयरी टेक के लिए सिर्फ पीसीएम वाले जा सकते हैं। अगर पीसीबी हो, अगर आप डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जा सकते हो तो आप आराम से एनटीआरआई करनाल को चूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आईसीआर के थ्रू सिलेक्शन होती है, तो आप वहां पे जाके चूज कर सकते हो। वहीं सीट इंडेक्स की बात करें तो 30 हमारा है, जो कि हमारा 40,000 के आसपास पड़ती है, ठीक है। 30 सीटें मेन कैंपस में, साउथ कैंपस में कोई भी सीटें नहीं है, और मेन कैंपस का फी 40,000 है डी टेक के लिए। और वहीं अगर फूड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपको 4 साल का कोर्स होता है, इसमें पीसीएम वाले बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। और यहाँ पे भी सीट 30 है और 40,000 फी है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक सारी हर चीजें क्लियर हो गई कि मैंने 3 यहाँ पे एडमिशन के बारे में, 3 कोर्सेज के बारे में आपको जानकारियां दी है। यहाँ पे जैसे ही जाओगे, ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में न्यू रजिस्ट्रेशन दिख जाएगी, तो इस पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर रखे हो तो लॉगिन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे जैसे ही करोगे तो यहाँ पे एप्लीकेंट सीयूटी एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, डेट और मंथ और ईयर, आपका डीओ भी मांगा जाएगा एज पर सीयूटी एप्लीकेशन। यहाँ पे कैप्चा डालोगे, रजिस्टर कर लोगे, रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आपको फिल वगैरह करना होगा, कुछ डिटेल्स आपकी डालनी होगी, तो वो सारी फिल आपको करना होगा। आपको डालने के दौरान आपको ध्यान में रखना ये है कि एप्लीकेंट कैन लॉग इन एडमिशन पोर्टल थ्रू द रजिस्टर्ड सीयूटी एप्लीकेशन नंबर। सिर्फ एप्लीकेशन नंबर से आपको रजिस्टर करनी होगी। देन नेम और अदर डिटेल्स आपको इंटर करने होंगे, जो कि सीयूटी एप्लीकेशन पे आपने जो फिल किया था वही सारी चीजें, ठीक है। और कुछ भी आपको कंट्राडिक्शन पाई जाएगी आपके एक्चुअल फॉर्म में और यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन करोगे उसमें, तो वहाँ पे आपके आगे की जो प्रोसेस होगी वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। देन एप्लीकेंट मस्ट बी देयर ऑन सीयूटी एप्लीकेशन नंबर, अपना खुद का डालना है। एप्लीकेंट आर रिकॉग्नाइज्ड टू यूज लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम। गूगल क्रोम आपके लेटेस्ट वर्जन, कहीं कहीं आपको जो पुराने वाले वर्जन पे आप काम कर रहे हो तो आगे जाके वो फंस जाती है, जिस कारण से आपकी एप्लीकेशन वहीं पे अटक जाती है। हो सकता है पेमेंट करने के दौरान आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उससे बचने के लिए आपको जो अपडेटेड होंगे गूगल क्रोम वहां से कर सकते हो। अगर नहीं, उतना भी झंझट नहीं लेना चाहते और मेरे से करवाना चाहते हो, तो मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा रजिस्ट्रेशन वगैरह हर चीजें। तो आपको जो भी अमाउंट लगेगी यहाँ पे वो आपको देने होंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमारे प्रोसेस हो गए, किस तरीके से जगह करना है। यहाँ पे सीयूटी एप्लीकेशन नंबर डालना है, ये डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका जो सीयूटी एप्लीकेशन पे दिया गया है, देन यहाँ पे कैप्चा डालोगे, देन रजिस्टर कर लोगे। फिर उसके बाद बाकी डिटेल्स आएंगे जो आपको फिल करने हैं, ठीक है। बाकी यही थी हमारी जानकारियाँ जो आपको यहाँ तक पहुंचा के आई है। अगर यहाँ तक देखे हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दोगे, प्रेस कर दोगे सब्सक्राइब के बटन को अगर नहीं किए हो तो। और इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे जाके कमेंट जरूर कीजिए, वहाँ पे आपको हर चीज़ की सॉल्यूशन मिलती जाएगी। बाकी मिलते हैं किसी और नए लेक्चर के साथ, किसी और नए अपडेट के साथ। अभी काउंसलिंग लगातार चल रही है तो हमारी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचते रहेंगे, इसलिए जरूरी है कि सब्सक्राइब करना तो एकदम कंपलसरी है, तो जाके अभी कर दो, ठीक है। और लाइक ठोक दो, और अगर अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। जाते जाते फिर से यही बोलना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच।